बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल एक पुराना पंजाबी का कलाम है और वो ये है कि सदा ना बागी बुलबुल बोले सदा ना बागो बहार। आजकल नवाज़ शरीफ साहब जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर गए थे और उन्होंने वहाँ जाकर फिर वही सवाल उठाया कि मुझे क्यों निकाला। दरअसल इमरान खान और आसिफ अली जरदारी, माजरत चाहता हूँ, इमरान खान और नवाज़ शरीफ एक ही सवाल मुसलसल दोहराए जा रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो मेरे भाई, जिन्होंने आपको निकाला वो आपको लाए भी तो थे, और वो ना सिर्फ एक दफ़ा लाए बल्कि मुतअद्दिद बार आपको लाए, आपको परवान चढ़ाया और आपको अबू बनाया। लेकिन फिर मामलात ऐसे हो गए कि बिल आखिर आपको किनारे भी लगाया। तो इमरान खान और नवाज़ शरीफ माइनस हो चुके हैं, इसलिए वो बार बार ये सवाल दोहराते रहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो इसलिए कि आप जो है वो जो भी दिफाई मामलात थे उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा मुदाखलत कर रहे थे और ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो दिफाई इदारों को जो है वो डिग्रेड कर रहे थे। इसी तरह इमरान खान को भी लाई पाकिस्तानी रियासत, लेकिन वो भी जो है वो दिफाई इदारों पर हमला आवर हो गए और आज जेल में कैद हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो जेल में कैद होने के बाद अपनी सियासी हिकमत अमली तश्कील नहीं दे पाए और उनके जो चाहने वाले थे वो भी जज्बाती थे, जिस वजह से उन्होंने कुल्हाड़े पर खुद ही पाँव जाकर बार बार मारा, तलवार पर पाँव मारा, छुरे पर तलवार मारा और अपना काम ख़राब किया। इसमें इस्टेब्लिशमेंट का तो कोई कसूर नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने तो नवाज़ शरीफ को भी इज़्ज़त दी, इमरान खान को भी इज़्ज़त दी। तो ये दोनों रहनुमा अब ज़िंदगी भर यही सवाल करते रहेंगे कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन इनके सवाल का जवाब इनको कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब भी वो एक को रियासत जो है वो चांस देती है और दूसरे को मारती है तो दूसरा रियासत के कदमों में जाकर बैठ जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2018 में इमरान खान बैठ गए थे और उससे पहले और अब भी नवाज़ शरीफ बैठे हुए हैं। सियासी जमातें जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ ने आपस में एक मुआहिदा किया था, इस तरह अगर इमरान खान और नवाज़ शरीफ आपस में मुआहिदा कर लें तो सारे मामलात सुलझ सकते हैं। लेकिन इमरान खान और नवाज़ शरीफ वही पंजाब की रवायती दुश्मनदारी में पड़े हुए हैं और एक दूसरे को डिग्रेड करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को मरवाने के चक्कर में लगे रहते हैं। जिसको भी इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है वही जाकर उनकी गोद में बैठ जाता है। अगर इमरान खान जो आज उनकी पार्टी सब मिलकर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं तो सिर्फ इस वजह से कि इस्टेब्लिशमेंट उनको गोद नहीं ले रही। अगर इस्टेब्लिशमेंट उनको आज गोद ले ले तो यही आसिम मुनीर जो हैं फील्ड मार्शल साहब, इनको इमरान खान कौम का बाप करार दे देंगे। लेकिन चूँकि वो इमरान खान को लिफ्ट नहीं करा रहे, इसलिए वो मुसलसल जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का तासुर दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो तकारीर में इंतखाबी मुहिम जोई के अंदर जब भी तशरीफ़ ले जाते हैं तो एक ही सवाल दोहराते हैं कि मुझे क्यों निकाला, मैं तो बड़ी डेवलपमेंट कर रहा था। भाई, बात ये है कि आप निकल गए, आपका निकलने के बाद भी शिकवा रहा जबकि आपकी हुकूमत ले आए, आपके भाई को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, लेकिन अब भी आपको शिकायत है कि बहुत सारी सीटों पर आपको हरवाया गया। तो ये तो कोई बात नहीं है, इस बात की कोई समझ नहीं आती है कि इस वक्त सारी दुनिया जानती है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का आप लोगों को सपोर्ट ना हो तो आप लोगों की कहानी ख़त्म है। इसी तरह इमरान खान की भी कहानी ख़त्म है अगर इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ ना दे तो बात ये है कि ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और ये चूँकि उनको अब इस्टेब्लिशमेंट लिफ्ट नहीं करा रही, ना नवाज़ शरीफ को ना इमरान खान को,
اس لیے دونوں بھائی مشترکہ طور پر ایک ہی گردان کیے ہوئے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ عمران خان بھی یہی فرما رہے ہیں کہ مجھے اگر نہ نکالتے تو پاکستان بہت ترقی کر جاتا، اور سیم یہی پوائنٹ آف ویو عمران خان نواز شریف بھی بیان کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ریاست نے دونوں کو عزت دی، دونوں نے جو ہے وہ اوور کانفیڈنس ہو کر ریاستی اداروں کو ہی جو ہے وہ اپنے نشانے پر لے لیا، جس کی وجہ سے ناگزیر ہو گیا کہ ان کو کنارے کر دیا جائے۔ وہ کنارے ہو چکے ہیں، میاں نواز شریف صاحب اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اسی طرح عمران خان بھی ہر گزرتے پل کے ساتھ جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں، لہذا تاریخ کا حصہ بننے والے رہنما اب صبر کا مظاہرہ کریں اور یہ جان لیں کہ نئی صدی کے پاکستان کے اندر ایسے افراد کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے جو ہٹ درمی کا مظاہرہ کریں اور ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہیں۔ لہذا نواز شریف اور عمران خان کو اب صبر کرنا پڑے گا، صبر کا دامن تھام کے رکھنا پڑے گا، اور تسبیح پڑھنی پڑے گی، نماز روزہ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار کے راستے ان کے لیے کھل جائیں تو اس کا کوئی چانس نہیں ہے۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔